हेलो माय नवोदय चैंपियंस। तो कैसे हैं मेरे छोटे छोटे प्यारे भाइयों। आपके लिए मैं 15 टॉप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लाया हूं जो आपके नवोदय के प्रवेश परीक्षा में बहुत बड़ा काम की चीज होगा और 2-3 क्वेश्चन तो लड़ ही जाएंगे। तो आओ छोटे छोटे मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपके एग्जाम के लिए फायदा हो जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने देखो। किसी कुत्ते की पहला क्वेश्चन क्या है यहां पर देखेंगे। किसी कुत्ते की सूंघने की क्षमता मनुष्य की तुलना में बहुत अधिक होती है। कुत्ता गंध के आधार पर क्या पहचान सकता है? A dog's sense of smell is much stronger than that of humans. What can a dog identify using its sense of smell? भाई जानते हैं ना, कुकुर जो होता है जिसको कुत्ता कहते हैं, कुत्ता ज्यादा सूंघ सकता है मनुष्य से। मनुष्य ना बस कम दूर में सूंघ सकता है, मगर जो कुत्ता होता है बहुत लंबा सूंघ सकता है मेरे छोटे। और कुत्ता के सूंघने की क्षमता ज्यादा, मगर उसी सूंघने के आधार पर कुत्ता क्या क्या सूंघ सकता है? क्या तो केवल रंग, व्यक्ति या वस्तु, केवल प्रकाश, केवल ताप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्सन एंड ऑब्जेक्ट। व्यक्ति को भी और वस्तु को भी सूंघ लेता है। कंप्लीट। चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। दूसरा क्वेश्चन करा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सांप के शरीर पर बाहरी कान दिखाई नहीं देते। सपेरे के बीन बजाने पर सांप मुख्यतः किसके प्रति प्रतिक्रिया करता है? एक्सटर्नल ईयर आर नॉट विजिबल ऑन ए स्नेक्स बॉडी व्हेन अ स्नेक चार्मर प्लेज अ फ्लड। व्हाट डज द स्नेक मेनली रिस्पोंड? भाई देखते होंगे सांप जो होता है उसका कान नहीं दिखाई देता है बाहर से मगर जैसे ही बिंजू वाला जो सपेरा बीन बजाता है, जैसे बीन बजाता है तो सांप क्या करता है? हिलने लगता है, करने लगता है। आखिर ऐसा क्यों करता है सांप? भाई देखिए, ये सांप का कान तो दिखाई देता नहीं, आखिर करता क्यों? क्योंकि सांप इसलिए ऐसे करता है, बीन ऐसे ऐसे जब हिलाता है तो आसपास के में कंपन होने लगता है क्योंकि आवाज आती है। और जो सपेरा ऐसे ऐसे करता है उसको गतिविधि कहते हैं। तो आसपास होने वाले कंपन और गतिविधियों के प्रति सांप क्या है? हिलता डुलता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन भी कर लिए। आओ तीसरा क्वेश्चन मजा वाला है। भोजन के पाचन में मुंह की लार, इसको सलाइवा भी कहते हैं, क्या क्या कार्य है? व्हाट इज द रोल ऑफ द सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? जब हम भोजन करते हैं तो हमारे मुंह में पूरा लार भरा रहता है। अब लार क्या होता है? इसको सलाइवा कहते हैं। जैसे इमली देख लिए तो लार टपकने लगता है। लड़का सब रसगुल्ला देख लेगा तो लार टपकने लगेगा। तो भाई ये सब लार जो होता है वो जब हम भोजन करते हैं तो उसको में सना देता है और हमें आराम से निगलने में सहायता करता है और इसको पचाने का भी काम करता है लार। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, भोजन को नम करने और पाचन की प्रक्रिया में सहायता करना। मॉइस्चराइजिंग एंड फूड एंड द हेल्पिंग डाइजेशन। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन भी कर लिए। चौथा क्वेश्चन से भी मजा आने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 4। हल्के और छोटे बीज हवा के साथ दूर तक फैल सकते हैं। यह किसका उदाहरण? देखे होंगे ना, जो छोटे छोटे बीज होते हैं, हल्का बीज एकदम दूर तक हवा में उधिया कर चलते रहते हैं। भाई ये किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है हवा द्वारा बीजों का फैलाने में, क्योंकि ये हवा के द्वारा ना बाबू फैल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिए तुमने। अब 5 नंबर तुम लोग जवाब दोगे, मैं नहीं दूंगा। क्या कह रहा है? राजस्थान जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा के पानी को सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज नॉट इट इम्पोर्टेंट टू कंजर्व रेन वाटर इन एरियाज विथ लो रेनफॉल सच एज द राजस्थान? किसके कारण? वहां पानी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वहां पानी की उपलब्धता सीमित हो सकती है। भाई यही तो आंसर सही है। यही काहे कि राजस्थान में भाई बारिश कम है तो वहाँ के पानी की मात्रा कम है, और जहाँ पानी की मात्रा कम रहती है वहाँ पानी को कंजर्वेशन किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर
अब आएंगे 6, और 6 का जवाब बड़ी मजे वाली है मेरे भाई। घर के आसपास खुले बर्तन में कई दिनों तक पानी जमा रहने से कौन सा खतरा बढ़ सकता है? What risk can increase when water remains stagnant in the open containers around the house of several days? अगर आपके घर के अगल बगल गड्ढे वड्ढे में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो क्या रिस्क है इसका? क्या कुछ हो सकेगा? बिल्कुल होता है। जब मच्छरों का प्रजनन इसमें बढ़ने लगता है, मच्छर अपना अंडा देना शुरू कर देते हैं, लार्वा वहां पर उसमें तैरने लगता है और ज़्यादा मच्छर पैदा हो जाएंगे तो अगल बगल के जब मच्छर ज़्यादा पैदा होंगे तो डेंगू बुखार होने लगेगा, मलेरिया होने लगेगा। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी को निकाल कर फेंक देना चाहिए या उसको बहने देना चाहिए। अगर कोई पानी रुका है मेरे भाई, गड्ढे में मिट्टी भर दो, पानी नहीं रहेगा, प्रजनन नहीं होगा, आप सुरक्षित रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 ने बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में घरों की दीवारों मोटी क्यों बनाई जाती है? Why are the walls of houses made thick in very cold mountains region? पहाड़ी इलाकों में जो घर होते हैं उनका दीवार मोटा मोटा होता है। क्यों होता है मोटा मोटा? क्या कारण है? घर को अधिक ऊंचा बनाने के लिए, घर के अंदर गर्मी बनाए रखने में सहायता के लिए, ओहो, घर में अधिक पानी जमा करने, घर को भारी बनाने आए है। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी नंबर हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों ने सही आंसर लगा दिया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना? 8। तो देखो, भूकंप के दौरान जब भूकंप आता है, यदि आप किसी कमरे के अंदर है तो इनमें से कौन सा कदम अधिक सुरक्षित है? इफ यू आर द इनसाइड अ रूम ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सफर एक्शन? क्या जरूरी है? क्या करेंगे मेरे भाई? तो खिड़की के पास जाके खड़ा हो जाएंगे? नहीं। लिफ्ट में चले जाएंगे? अरे भाई लिफ्ट में कहीं जाएंगे? मजबूत मेज या डेस्क के नीचे जाकर सिर और भारी शरीर को सुरक्षित रखेंगे? एकदम सही आंसर है, एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, मुंह खोलकर धीरे धीरे हवा छोड़ने और होठों को सिकुड़कर हवा छोड़ने पर हवा का अनुभव अलग अलग क्यों होता है? Why can air feel different when you blow slowly with the open mouth compared with the blowing through pursed lipped? अब हवा फू करते हैं तो हमें अलग अलग महसूस होती है। क्यों क्यों क्यों? हवा के फैलने और आसपास के हवा से मिलने के तरीकों में अंतर के कारण हवा हमेशा एक ही तरह महसूस होता है। मुंह से निकलने वाली हवा का कोई प्रभाव नहीं होता है। नहीं, सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर अब आता है 10। 10 में नहीं करेंगे हम बस, क्योंकि क्वेश्चन है 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, समाज में विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? भाई हमारे हाउ शुड वी हैव टुवर्ड्स पीपल हु डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इन सोसाइटी। अलग अलग हमारे समाज में भाई काम करने वाले लोग हैं। कोई ठेला का काम कर रहा है, कोई सामान ढो रहा है, कोई कुली का काम कर रहा है, कोई आपको जूते सी रहा है, कोई का जलेबी छान रहा है। तो उनके प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए बाबू? केवल कुछ कामों का सम्मान करना चाहिए। ओ न, गलत। शारीरिक श्रम करने वाला का सम्मान नहीं करना। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गलत। सभी प्रकार के काम और काम करने वाले लोगों का सम्मान करना चाहिए। सही आंसर है मेरे बाबू, ये एकदम राइट आंसर है। सी नंबर राइट आंसर है। ये तक क्वेश्चन नंबर 10। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 11। जंगलों से अनेक समुदायों को भोजन, ईंधन, औषधि और आजीविका मिलती है। इससे क्या पता चलता है? मेनी कम्युनिटीज ऑब्टेन फूड, फ्यूल, मेडिसिन एंड द
लाइवलीहुड फ्रॉम फॉरेस्ट, व्हाट डज दिस शो, ये क्या बताता है मेरे भाई? जंगल केवल जानवरों के लिए है? नहीं तो, मनुष्य और जंगलों के बीच गहरा संबंध है। सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, लड़के और लड़कियों दोनों को शिक्षा और अपनी पसंद का काम चुनने का समान अवसर मिले तो यह किस विचार को दर्शाता है? इफ बोथ बॉयज एंड द गर्ल्स गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन एंड द चूजिंग द वर्क दे लाइक विच द आइडिया दिस रिप्रेजेंट, ये किसको बताता है? तो इसको बताता है जेंडर इक्वेलिटी को, लैंगिक समानता को बताता है। 13 नंबर क्वेश्चन, कुछ समुदाय मौसम, पशुओं के लिए चारे या आजीविका की आवश्यकता के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? सम कम्युनिटीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज ऑफ द सीजन और नीड ऑफ फूड एंड एनिमल्स और लाइवलीहुड, व्हाट कैन दिस दे कॉल्ड? तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे माइग्रेशन मूवमेंट फ्रॉम द वन प्लस अनदर प्लेस। ओके, चलो और बचाए कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14, एक किसान अच्छी फसल से प्राप्त बीजों को अगले वर्ष बोने के लिए सुरक्षित रख देता है, इसका क्या लाभ होता है? क्या करा? फार्मर सेव्स सीड्स ऑब्टेन्ड अ गुड क्रॉप टू सो इन द फॉलोइंग ईयर विथ कुड बी इन द नॉट डूइंग दिस, इनमें से क्या सही आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोगों का ए नंबर, अगले मौसम के लिए अच्छे बीज को उपलब्ध कराने के कारण, ये चीज है। और लास्ट मेरे भाई मेरे बाबू 15 नंबर जो क्वेश्चन है लास्ट है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। 15, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यान जो जाता है, अंतरिक्ष यान यात्रियों को तैरते हुए क्यों दिखाया जा सकता है? वाई कैन एस्ट्रोलॉजर्स बी सीन फ्लोटिंग इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट, क्यों दर्शाया जाता है? तो हम जो अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल जब नहीं होता है तो इसीलिए क्या दिखाया जाता है? तैरते हुए दिखाया जाता है। इसका सही आंसर हो गया डी। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब और लाइक करके आगे बढ़े और वीडियो को ऐसे ही देखते रहे मज़ेदारी के साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत।